तो आइए आज अपना एक नया ऐसे स्टार्ट करते हैं। नया ऐसे क्या, आज हम एक नई ऐसे की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऐसे 600 की सीरीज़। उसमें सबसे पहला ऐसे हमारा है ऐसे नंबर 600, ठीक है, जिसका नाम रहेगा यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। मेरे साथ बोलेंगे एक बार, ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। फिर से बोलेंगे ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। ठीक है, ये नाम वगैरह आपको जो भी है पूरे ऐसे का आपको पेपर में लिख के आना है। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। इवन तो मार्क्स कंसिडर नहीं करता, बट फिर भी एक अच्छा इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने अपने ऐसे नंबर 500 की सीरीज़ खत्म कर दी थी, एक्सेप्ट 3 ऐसे जो कि मैंने पहले ही बताया था, वो हम लास्ट में कवर करेंगे बिकॉज दे आर टोटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे जो है इतना छोटा है ना, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी पूरी वीडियो की कवर हो जाएगी। कोई खास ऐसे नहीं है, ठीक है ना। मैं एक पल के लिए बोलूँ तो 2 टॉपिक छोटे छोटे मैं बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप उसको स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, बहुत जल्दी खत्म भी करते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हमें 3 डेफिनेशन कवर करनी है, जो कि थोड़ी सी हाईली इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी और जनरल नॉलेज के लिए भी, ठीक है। पहला आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। तो प्रिंसिपल ऑडिटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर का मतलब वो पर्सन, वो ऑडिटर जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी की पूरी एंटिटी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऑडिट करने की, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अनदर ऑडिटर ऐसे के नाम में आ रहा है, तो यहाँ पे पता है क्या होने वाला है। एक बड़ी फर्म है, एक बड़ी कंपनी है, उसके कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 से कंपोनेंट्स है उसके, ठीक है। तो कुछ कंपोनेंट का ऑडिट जो है किसी अदर ऑडिटर ने करा है, और जो एक कंपोनेंट है या फिर एक मेन एंटिटी है, मेन पार्ट जो ग्रुप की मेन पार्ट है, उसका ऑडिट किसी और ने करा है, ठीक है। तो जो मेन वाला, जो मैं बोलूँगा मेन जो ऑडिटर है, जो पूरी की पूरी पेरेंट का बोल लो या फिर आप पूरी की पूरी जो मेन ग्रुप की एंटिटी है उसका जो ऑडिटर है, वो दूसरे अदर ऑडिटर जो कि कंपोनेंट के ऑडिटर है, उनका वर्क को यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर का मतलब जो एंटिटी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑडिट कर रहा है वो प्रिंसिपल ऑडिटर है। अदर ऑडिटर का मतलब क्या है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करने की ऑफ अ कॉम्पोनेंट, ठीक है। कॉम्पोनेंट ना, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट कुछ भी हो सकता है, कोई डिवीजन, कोई ब्रांच, कोई सब्सिडरी, कोई जॉइंट वेंचर, कोई एई एसोसिएटेड एंटरप्राइज, कुछ भी हो सकता है। कॉम्पोनेंट मतलब कोई भी कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकेज अपना खत्म हो गया। क्या कॉम्पोनेंट मतलब सब चलता है, कोई डिवीजन है उसका कोई ऑडिट कर रहा है, उसको बोलेंगे अदर ऑडिटर, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, पूरी की पूरी, क्योंकि उसको तो पूरी की पूरी एंटिटी को रिपोर्ट करना होता है, उसको तो जो वो देनी ऑडिट रिपोर्ट पूरी की पूरी एंटिटी में देनी है, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर का मतलब वो ऑडिटर जो अदर ऑडिटर का वर्क यूज़ कर रहा है, ठीक है। मैं नहीं मानता यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन होगी, बड़ा ही प्यार से टॉपिक हमारा कवर हो गया, ठीक है ना। अब सबको याद रखना है नॉलेज के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो पेपर में आ सकता है, ठीक है। नाउ भैया जी कब माना जाएगा कि ये ऑडिटर जो है ना, ये वाला ऑडिटर अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है कि हाँ जी मैं ही प्रिंसिपल ऑडिटर हूँ, मैं ही प्रिंसिपल ऑडिटर हूँ। आईसीएस पे केस स्टडी बना के दे सकता है, एक छोटी सी 4 नंबर की, जिसमें बताना पड़ेगा कि कब माना जाएगा कि ये यही बंदा प्रिंसिपल ऑडिटर है। पहला कहता है जो कि देखो फिर पर्पल वाला और रेड वाला, सिर्फ इस पर ध्यान देना आपको। चलो, पहला, द मेटीरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विच द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट्स, ठीक है। यानी कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑडिट वो ऑडिटर करने जा रहा है प्रिंसिपल ऑडिटर, उसकी मेटीरियलिटी कितनी ज़्यादा है, वो मटेरियल है भी है नहीं है, पहला पार्ट, ठीक है। अगला, प्रिंसिपल ऑडिटर की डिग्री ऑफ नॉलेज कितनी है रिगार्डिंग द बिजनेस, जो कंपोनेंट्स का बिजनेस हो रहा है उसकी प्रिंसिपल ऑडिटर की नॉलेज कितनी है। अगला, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर, जो कि कंपोनेंट्स ऑडिट करें अदर ऑडिटर ने। एंड लास्ट में क्या आ गया, द परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर as set out in this essay regarding the components audited by the other auditor resulting in the principal auditor having significant participation in such audit। यानी कि कितने एडिशनल प्रोसीजर वो परफॉर्म कर रहा है प्रिंसिपल ऑडिटर कि भैया जी उसका भी पार्टिसिपेशन, उसका भी क्या बन जाए, पार्टिसिपेशन बन जाए अदर कंपोनेंट्स के ऑडिट करें ना उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे अपने को चारों पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में लाने के मतलब चांसेस थोड़े थोड़े हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जॉब करना है, रटना है, समझ तो आएगी नो डाउट, कुछ समझने वाला इसमें था भी नहीं, बट फिर भी मैं समझा दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपका क्या करना है, इसको अच्छे से जॉब करना है, जॉब करते रहना, काम हो जाएगा, ठीक है। अगला एक जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो इसके साथ साथ ही है यहाँ पे। ये देखो इतनी बड़ी 4 लाइन मैंने मार्क करी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा इसके टॉपिक का शॉर्ट में याद रखना। टॉपिक का मतलब कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑडिटर कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने वाला है, बात ही खत्म, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर जो है कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने वाला है जब अदर ऑडिटर जो है कॉम्पोनेंट्स को ऑडिट कर रहे हैं, और प्रिंसिपल ऑडिटर जो उनका वर्क यूज़ करने जा रहा है। तो मेमोरी टेक्निक पे आएंगे सीधा, एडवाइस इन्फॉर्म एडवाइस। क्या है मेमोरी टेक्निक इसकी, मेमोरी टेक्निक इसकी है एडवाइस इन्फॉर्म एडवाइस, ठीक है। पहला एडवाइस, वो एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को ऑफ द यूज दैट इज टू बी मेड ऑफ द अदर ऑडिटर्स वर्क एंड रिपोर्ट एंड मेक सफिशिएंट अरेंजमेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एफर्ट्स एट प्लानिंग स्टेज ऑफ द ऑडिट, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपको एडवाइस करना है अदर ऑडिटर को कि भैया प्लानिंग स्टेज में उसको कैसे कोऑर्डिनेशन वगैरह करना है, आपको उसको एडवाइस करना रहेगा अदर ऑडिटर को, पहला काम खत्म। अगला इन्फॉर्म करना है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा अदर ऑडिटर को कि कौन कौन से
एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन की ज़रूरत है, ठीक है ना। ऑडिटर साहब आपको जो है ना यहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजेक्शन ये सब। एंड अगला फिर से एडवाइस करेगा कि भेजिए, अदर ऑडिटर को एडवाइस करेगा कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें, कंप्लायंस कैसे करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो पहले मैं एडवाइस करना किस चीज़ के बारे में, कि उसको एडवाइस करना पड़ेगा रिगार्डिंग प्लानिंग स्टेज में क्या क्या उसको करना है अदर ऑडिटर ने, पहला काम। दूसरा उसको इन्फॉर्म करेगा कि कौन कौन से एरियाज को स्पेशल कंसिडरेशन है। एंड तीसरा उसको अगेन एडवाइस करेगा कि कौन कौन सी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है इसके अंदर 2 पॉइंट है, दोनों के दोनों बिल्कुल इररिलेवेंट है, यू में स्किप, ठीक है। मैं इसको फिर भी ऊपर से पढ़ा देता हूँ। ये आपको ये टॉपिक को याद रखना है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के नाम से, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, कंसीडर करेगा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ द अदर ऑडिटर, ठीक है। सिर्फ रेड वाले पे ध्यान देंगे, काम हो जाएगा। पहला क्या करेगा, वो डिस्कस करेगा द ऑडिट फाइंडिंग्स और अदर मैटर्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। उसको डिस्कस करना पड़ेगा विद द अदर ऑडिटर जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं। एंड अगला उसको अगर उसको लगता है कि सप्लीमेंट टेस्ट करना जरूरी है, ठीक है, तो वो भी वो कर सकता है, ठीक है। ये मैं टॉपिक पहले ही कह रहा हूँ, इररिलेवेंट है, मैंने भी ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ाया इसको क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल इररिलेवेंट है, यू में स्किप, ठीक है। इससे ऊपर के जो 2 टॉपिक थे हमारे, प्रिंसिपल ऑडिटर प्रोसीजर और हमारा एक्सेप्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑडिटर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। अगला आता है रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस, ठीक है। अब ये रिपोर्ट करने का टाइम आ गया, मैंने बोला हाँ चलो पर्पल वाले पे ध्यान देंगे। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया अपने सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर, किसके ऊपर, उस वाले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जिसका ऑडिट जिसका ऑडिट किसने करा है, उस कंपोनेंट का ऑडिट किसने करा है, अदर ऑडिटर ने करा है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर देगा, क्या क्वालिफाइड ओपिनियन फिर डिस्क्लेम ओपिनियन, क्योंकि बेसिक सिंपल सी बात है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल ऑडिटर की। रिपोर्ट उसको करना है प्रिंसिपल ऑडिटर को, तो बेसिक उसकी जिम्मेदारी बनती है सब कुछ चेक कर ले, बट वो प्रोसीजर लगा ही नहीं पा रहा है अदर ऑडिटर के काम के ऊपर जो उसने करा है। तो बेसिक केस में क्या करते हैं, डिस्क्लेम कर दे, फिर क्वालिफाई कर दे अपने ओपिनियन को। एंड अगला आ गया, इन ऑल सर्कमस्टांसेस अगर प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर रहा है, अगर मॉडिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट इशू कर रहा है, क्या कर रहा है, मॉडिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट इशू कर रहा है, द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर द सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन इज ऑफ सच नेचर एंड सिग्निफिकेंस इन रिलेशन टू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन of the entity on which the principal auditor is reporting that it requires a modification of the principal auditor report। मैं तो बोल गया, समझ कुछ आया नहीं, ठीक है। तो समझा देता हूँ, ये पॉइंट क्या है, बड़ा ही आसान है, ध्यान देंगे। देखो अगर पहले वाले पॉइंट में क्या था, पहले वाले पॉइंट को ध्यान देंगे। अब देखना पहले वाले पॉइंट को जरा डीप में ध्यान देना, दोनों में फ़र्क क्या है। पहले वाले पॉइंट में क्या था कि प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो प्रोसीजर नहीं लगा पाया, एडिशनल प्रोसीजर किसके, अदर ऑडिटर के काम के ऊपर। तो इस केस में क्या करते, डिस्क्लेम करते, क्वालिफाई करते अपने ओपिनियन को, कौन, प्रिंसिपल ऑडिटर। लेकिन अगर जो अदर ऑडिटर है उसको भी तो कॉम्पोनेंट के ऊपर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑडिटर की जिम्मेदारी है पूरी की पूरी एंटिटी के ऊपर रिपोर्ट करना, लेकिन जो अदर ऑडिटर उसको जो है रिपोर्टिंग कंपोनेंट के ऑडिटर सॉरी कंपोनेंट की रिपोर्टिंग पे भी करने ना, जो अदर ऑडिटर है उसको कंपोनेंट के ऊपर भी रिपोर्ट करना है। तो अदर ऑडिटर ने क्या करा, अदर ऑडिटर ने भैया जी मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी। इस केस में प्रिंसिपल ऑडिटर ने नहीं, अदर ऑडिटर ने मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है इस केस में, है ना। तो प्रिंसिपल ऑडिटर भी कंसिडर करेगा, भैया जी ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, इतनी कौन सी मॉडिफिकेशन मिल गई अदर ऑडिटर को, इतनी क्या नेचर एंड सिग्निफिकेंस है उस मॉडिफिकेशन का, कि ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल ऑडिटर को भी लगे कि यार मुझे भी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, यानी कि मुझे भी अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना चाहिए। यानी कि अगर अदर ऑडिटर एक कंपोनेंट के ऊपर जो है अपना ओपिनियन जो है मॉडिफाई कर रहा है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, उसके रीज़न को, उसके नेचर एंड सिग्निफिकेंस को, उसके रीज़न को ढंग से चेक करेगा कि भाई जी ऐसा क्या हो गया कि वो छोटा आदमी जो है वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या मुझे भी करना पड़ सकता है, नहीं, वो प्रिंसिपल ऑडिटर देखेगा यहाँ पे। ये रिपोर्टिंग कंसिडरेशन खत्म हो जाता है यहाँ पे। एंड अगला है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सी बात है, ऐसे चीज़ों क्या कहता है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, इसका रेफरेंस कहीं और भी आएगा, मैं बता दूँ, अभी मैं बता नहीं रहा वो चीज़ मैं, लेकिन जब आगे बताऊँगा, आगे पढ़ाऊँगा उस चीज़ को मैं लिंक कर दूँगा ऐसी चीज़ों से, इसका रेफरेंस कहीं और भी आएगा। सीधा ले लो यार, ऐसे 700 के सीरीज़ में आएगा, क्यों बात छुपानी है आपसे, ठीक है। छुपानी भी वाली बात भी नहीं है, मेन ये है कि लिंकेज करवाना है, ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम बोलूँगा तो आप सीधा यहाँ पे आके पढ़ने आओगे तो मेरा काम हो जाएगा। मेरा काम क्या है, आपको याद करवाना, आप उस बहाने इस चीज़ को फिर से याद कर लोगे, ठीक है। बट मैंने फिर भी कोई नहीं बता दिया, ऐसे 700 में इसका लिंकेज आएगा, चलो कोई नहीं। अब देखो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने ही काम के लिए। सिंपल सी बात है यार, बंदे डिवाइडेड हैं, फिर अगर प्रिंसिपल ऑडिटर सबके लिए लाइबल हो जाएगा तो फिर अदर ऑडिटर ने तो ऑडिट तो बिल्कुल बेकार करेगा वो, ठीक है ना। बट अगर भेजी प्रिंसिपल ऑडिटर को पहले से उसकी रिलायबिलिटी पर शक था, ठीक है ना, फिर भी उसने चेक नहीं करा, तो भेजी फिर प्रिंसिपल ऑडिटर भी जिम्मेदार हो जाएगा अदर ऑडिटर के काम के लिए। एंड अगला आता है व्हेन द प्रिंसिपल ऑडिटर हैज़ टू बेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी एज अ होल रिलाइंग अपॉन द स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द अदर ऑडिटर, हिज रिपोर्ट should state clearly the division of responsibility for the financial information of the entity by indicating the extent of financial information of component audited by the other auditor। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या कर दोगे आप, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर टू द एक्सटेंट बता दोगे इतना काम उसने करा, इतना काम मैंने करा, इतने काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, इतने काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बात ही खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे अपने टॉपिक कवर हो जाते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ, ठीक है ना, जो मुझे लगता है कि यार आने के चांसेस है और आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक तो आपका एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर और आपका प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर, ठीक है, इसको ढंग से कर लेना, काम हो जाएगा। और
ऐसे 600 की सीरीज़ हमारी यहाँ पे पहला ऐसे हमारा इसमें ख़त्म हो गया। अगली जो आएंगी ऐसे 610 620 ये दोनों मैं एक साथ डाल दूँगा, काम हो जाएगा, ठीक है। और अगेन मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ वीडियो को क्लोज़ करने से पहले, टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन करें यार, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन आने वाली है और थोड़ी बहुत मोटिवेशन एज यूजुअल जो मैं देता रहता हूँ वो भी आएगी उसमें, ठीक है। और मई 23 की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर दूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर दूँ, ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है, आपको ही पता है ये वाली बात। मतलब देखो मैं अभी भी ये वाली वीडियो में कितनी लेट नाइट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम अभी हो रहा है 12:36, ठीक है। बट फिर भी मैं लेट नाइट टाइम निकाल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यार आप लोगों की पढ़ाई किसी भी कीमत में मिस ना हो। बस जॉब करते रहो, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। मेरा पर्पस यही है, पास करवाना आपको। जॉब करते रहो, पास हो जाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।